सूडान खाना जंगी में 500 से जायद हलाक, जंग बंदी में तोसी का इम्कान। सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से दबाव के नतीजे में सूडानी मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF ने जुमेरात के रोज़ मजीद 72 घंटे के लिए जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया। जंग बंदी की साबिका मुद्दत निस्फ शब को ख़त्म हो रही थी। RSF ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा, हम इंसानी बुनियादों पर मजीद 72 घंटे के लिए जंग बंदी में तोसी की मंजूरी का ऐलान करते हैं। जंग को ख़त्म कराने की कोशिश करने वाले मुल्कों ने जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की अपील की है। अफ्रीकी यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो एक ज़्यादा पायदार जंग बंदी और इंसानियत की बुनियाद पर बिला रोक टोक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात शुरू करें। इन मुल्कों ने कहा कि फ़रीक़ैन को अमन के लिए 20 अप्रैल को पेश किए गए खाके के मुताबिक अपनी अपनी फ़ौज को वापस बुलाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि हम सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की जानिब से सूडान में मज़ीद 72 घंटों की जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई शराकत दारों के साथ हम भी फ़रीक़ैन से अपील करते हैं कि वो जंग को ख़त्म कर दें और बिला रोक टोक इंसानी रसाई को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा ने भी जंग बंदी का खैर मकदम किया है और उसे मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की अपील की। कबल अज़ी जुमेरात के रोज़ सूडान की फ़ौज ने एक बयान में कहा था कि वो मंगल के रोज़ होने वाली जंग बंदी में तोसी करने पर रज़ामंद हैं। जुमेरात की निसफ रात को ख़त्म होने वाली साबिका जंग बंदी के दौरान भी फ़रीक़ैन में जंग होती रही, ताहम लोगों को महफूज मकामात पर जाने और दीगर मुल्कों को अपने शहरियों के इनखला की इजाज़त थी। ख्याल रहे कि मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जनरल अब्दुल फताह अल बरहान की क़यादत वाली मुल्की फ़ौज और उनके हरीफ बन जाने वाले साबिक नायब मोहम्मद हमदान दकलू की क़यादत वाली नीम फौजी दस्ते RSF के दरमियान 15 अप्रैल से जंग जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि वाशिंगटन सूडान में फंसे हुए गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए एक मुस्तकिल रूट बनाने के लिए भी काम कर रहा है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जुमेरात के रोज़ भी दारुल हुकूमत के नवाही इलाकों के फ़िज़ाओं में जंगी तैयारों की घन गरज सुनाई देती रही, जबकि ज़मीन पर तोपें और भारी मशीनें गनें आग उगलती रहीं। खबर रसा इदारे राउटर्स ने भी ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि खर्तूम और उसके नवाही शहरों ओमदरमान और बाहरी में फ़िज़ाई हमले होते रहे और तैयारा शिकन तोपों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। अमेरिका ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सूरत हाल किसी भी लम्हे मज़ीद अबतर हो सकती है। उसने अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने शहरियों को सूडान से निकल जाने का मशवरा दिया। फ़रीक़ैन के दरमियान 15 अप्रैल से शुरू होने वाली जंग में कम अज़ कम 512 अफराद हलाक और 4200 ज़ख्मी हो चुके हैं। तशद्दुद दारफर के बहुत बड़े इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक लाखों अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 2,70,000 अफराद जंग की वजह से अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। उनमें से तकरीबन 20,000 ने चाड में, 4,000 जनूबी सूडान में, 3500 इथोपिया में और 3,000 वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में पनाह ली है। मिस्र ने बताया कि जुमेरात तक तकरीबन 14,000 सूडानी सरहद पार करके उसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि तशद्दुद की वजह से मज़ीद लाखों सूडानी बेकमरी का शिकार हो सकते हैं, जहाँ पहले ही मुल्क की 1/3 आबादी यानी 15 मिलियन के करीब अफराद को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सूडान से मिस्र का फासला सिर्फ 30 किलोमीटर, लेकिन ड्राइवर्स $40,000 मांग रहे हैं। सूडान से फरार हासिल करने की कोशिश करने वाले एक ख़ानदान का कहना है कि वो मिस्र के सरहद पर फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद बस ड्राइवर्स उनसे सरहद पार करने के लिए $40,000 की रकम का मुतालबा कर रहे हैं। सूडान से फरार हासिल करने की कोशिश करने वाले एक ख़ानदान का कहना है कि वो मिस्र की सरहद पर फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद बस ड्राइवर्स इनसे सरहद पार करने के लिए $40,000 की रकम का मुतालबा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सिर्फ बसों के ज़रिए स्पेशल परमिट्स के हामिल अफराद को सरहद पार करने की इजाज़त है। पैदल सरहद पार करने पर पाबंदी आयद की गई है।
7 افراد پر مشتمل اس خاندان میں 10 سال سے کم عمر کے 3 بچے بھی شامل ہیں اور یہ خرطوم میں ہونے والی جھڑپوں سے بچ کر یہاں پہنچے ہیں۔ خاندان کے رکن فادیہ تابانی نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک 88 سالہ خاتون بھی موجود ہیں اور اب وہ یہاں پھنس گئے ہیں۔ ان کے خاندان کے اکثر افراد کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے اور وہ برطانوی حکومت سے مدد کی اپیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میں اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ ہم صحرا کے بیچ میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ برطانوی حکومت میری مدد کرے یا ایک بس کا بندوبست کروا دیں تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں۔ اتابانی نے مقامی بس ڈرائیورز پر الزام عائد کیا کہ وہ اس غیر معمولی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام دنوں میں یہ لوگ $3000 کا مطالبہ کرتے ہیں، آج کچھ لوگ $40,000 بھی مانگ رہے ہیں اور فاصلہ صرف 30 کلومیٹر طے کرنا ہے۔